तो हमारे हमारे साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो जी जुड़ गए हैं। तो प्रियांक जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सूर्या हांसदा इनकाउंटर का मामला आप लोगों के संज्ञान में आया है, इसे लेकर आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सूर्या हांसदा इनकाउंटर में दो प्रथमा फेसा हमको सबसे बड़ी गड़बड़ी जो समझ में आती है वो ये है कि पुलिस इनकाउंटर्स के मामले में जो प्रोसीजर है, police has to inform the National Human Rights Commission immediately within 48 hours of the incident. However, this information has not been received in NHRC after delay of considerable time. So, first of all, we have issued a notice to DM and SP of concerned district Godda of Jharkhand, to apprise the commission why they have not informed us according to due procedure. Secondly, NHRC will send the investigation team of senior officials of NHRC. NHRC will send a team of senior officials in Godda to investigate the matter. सर, अगर मैं प्राइमा फेसिया की बात करूं तो प्राइमा फेसिया में आपको क्या लगता है कि प्राइमा फेसिया में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा जी। हमको ये शिकायत मिली है और एनकाउंटर की जो प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन देने का तरीका है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है। हम अपनी टीम भेज रहे हैं, टीम की रिपोर्ट के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, ये थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो, जिसको सबसे पहले न्यूज फ्रेम पर आपने सुना। सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर अब नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट ने भी संज्ञान ले लिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टि में सूर्या हांसदा इनकाउंटर सवालों के घेरों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। आयोग ने गोड्डा के एसपी और डीसी को ये नोटिस जारी किया है कि 4 हफ्ते के अंदर वो ये बताएं कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर उन्होंने समय रहते आयोग को क्यों सूचना नहीं दी और पूरे मामले की छानबीन करने के बाद 4 हफ्ते के अंदर आयोग को वो अपना रिपोर्ट सबमिट करे। तो जिस तरीके से सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर पूरे झारखंड में आग लगी हुई है, उसी तर्ज पर अब इसकी जो गर्मी है वो दिल्ली तक महसूस हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने भी एक जांच टीम का गठन किया था और उसकी अध्यक्षता आशा लकड़ा कर रही थी और उनकी पूरी टीम गोड्डा जाकर छानबीन कर चुकी है। अब इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट ने भी अपनी कमर कस ली है सूर्या हांसदा को इंसाफ दिलाने के लिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आजसू के नेता संजय मेहता ने 20 अगस्त को आयोग में ये संज्ञान दिया था कि इस पर जांच की जाए, जिसके बाद कमीशन ने 27 अगस्त को मामला दर्ज किया और 29 अगस्त को जांच टीम का गठन कर दिया, जिसके बाद ये कहा गया कि 30 दिनों के अंदर गोड्डा के डीसी और एसपी को पूरी रिपोर्ट जांच आयोग को सबमिट करनी होगी। इससे पहले आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एक चिट्ठी लिखकर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से भी ये गुजारिश की थी कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, जिसके बाद आयोग जो है उसने भी अपनी जांच टीम गठित कर दी और सूर्या हांसदा इनकाउंटर पर अब जो दो जांच टीम जो है वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सूर्या हांसदा का
इनकाउंटर जो है वो अब बहुत ही बड़े सवालों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। सूर्या हांसदा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे झारखंड से लेकर रांची से लेकर गोड्डा तक हर ओर इंसाफ की आवाज जो है वो बुलंद होते जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि इस मॉनसून सत्र में विधानसभा में भी बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों के द्वारा सूर्या हांसदा को लेकर आवाज को उठाया गया, लेकिन सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। सरकार सिर्फ इतना बोलकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आई कि सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां एक ओर बीजेपी से लेकर गोड्डा के तमाम लोग सूर्या हांसदा को समाज सेवी और बच्चों का मसीहा बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। सरकार का मानना है कि सूर्या हांसदा तो एक अपराधी थे और एक अपराधी के साथ जो होना चाहिए था सरकार ने वही किया है। लेकिन जिस तरीके से अब नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने जांच टीम गठित कर पूरे जांच को फिर से आगे बढ़ाया है, अब आगे चलकर ये देखना होगा कि अब सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम और सूर्या हांसदा को इंसाफ दिलाने की जंग में न्यूज़ फ्रेम हमेशा लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। जोहार।